तो सबसे पहली चीज़ मेरे बालों को इग्नोर करना। हेयर स्टाइल चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी बीच वाला फेस है और मैं वैक्स वूक्स के बिना ही ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब्स की। देखो ऐसे तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, मतलब ड्रीम जॉब हो गई, लर्निंग फेज वाली जॉब हो गई, इंटर्नशिप जिसको आप कहते हो, तो नॉर्मल जॉब हो गई। तो मैं बात कर रहा हूँ 3 टाइप्स की जॉब्स की। मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे माइंड से ही मतलब जो मुझे लगता है। तो सबसे पहले वो जॉब आ गई जिसके अंदर आप किसी के भी अंडर काम करते हो, मतलब बॉस मान लो, और उसी जॉब पर आप पूरा डिपेंडेंट होते हो और मतलब उसी से सैलरी आ रही है डेली आपको, मतलब वही 9 to 5 जिसको कहते हैं। तो दूसरी आ गई, उसमें ये होता है कि काम तो आप किसी और बंदे के लिए ही करते हो, लेकिन उसमें आपको ये प्रेशर नहीं होता कि हाँ भाई इसको छोड़ दिया तो और कोई बंदा नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल एडिटिंग। उसके बाद जॉब आती है जिसमें आप बॉस हो, मतलब ये कह लो कि आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो या एजेंसी चला रहे हो और आपके अंडर बंदे काम करते हैं। सबसे पहली जॉब में ये दिक्कत आती है, आपको महीने की सैलरी मिल ही जाएगी और उसका ये फ़ायदा है कि आपका मन हो या ना हो आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। वो बात अलग है कि आप बीमार हो गए या फैमिली में कोई दिक्कत आ गई, लेकिन वैसे आपको काम करना ही है, मन हो या ना हो। और एक स्पेसिफिक टाइम होता है जॉब का, मतलब सुबह जाओगे और शाम को आओगे। दूसरी जॉब में ये होता है कि काम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप किसी के भी प्रेशर में नहीं हो कि हाँ भाई काम करना है, और इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है कि मतलब 9 to 5 करना है। जब आपका मन हो तब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एडिटिंग करता हूँ, तो मेरा जो ये काम होगा कि 3 दिन में देनी है, ये नहीं कि डेली आप इतना इतना करो। मेरा मन है मैं पहले 2 दिन आराम से रेस्ट करके एंड वाले दिन, मतलब आखिरी दिन में पूरा एडिट करके भी दे सकता हूँ या थोड़ा थोड़ा करके भी, वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन इस चीज़ में दिक्कत ये आती है कि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, और इस चीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि आप किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं कर रहे। तो थोड़ा कंफर्ट जोन में बंदा जाता है, और यही मेरे साथ भी दिक्कत आ रही है। उस चीज़ के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और लास्ट पॉइंट वही कि बिज़नेस या फिर एजेंसी चला रहे हो, तो उसमें आपको बस बंदों को गाइड करना है कि ऐसे करना है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। ये नहीं है कि एकदम से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो गया, उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए स्टार्टिंग से, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होती है हर चीज़। लेकिन बिज़नेस में ये फ़ायदा होता है कि आपको टाइम की दिक्कत नहीं होती, आप कहीं घूम सकते हो। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस क्या करते हो, लेकिन हाँ हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अब बात करते हैं अपनी जॉब की, जो मैं करता हूँ फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग। काम तो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसमें ये फ़ायदा है कि आप कहीं से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पीसी है तो मैं कहीं से भी नहीं कर सकता, मुझे घर पे ही जाना पड़ेगा या फिर जहाँ पे मैंने पीसी रखा है वहाँ पे। तो उसके लिए मैं धीरे धीरे, मतलब जैसे ही ग्रो करूँगा तो लैपटॉप ले लूँगा, फिर वो आ जाएगा कि हाँ किसी भी लोकेशन पे जाकर मैं कर सकता हूँ। बस इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है कभी कभी। कहीं भी आप कर सकते हो, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से घूम सकते हो। ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे तो कम पैसा मिलेगा। लेकिन वही सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फ़िलहाल के लिए यही आ रही है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फ़ोन को मैं जोड़ने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहले एसडी कैम से रिकॉर्ड कर रहा था। आज फ़ोन लाया, पता नहीं क्यों वही डिस्ट्रैक्शन वाली बात आ गई। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ वो ये है कि अपने रूम में ही ना रखूँ फ़ोन को। ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन दिक्कत ये आती है कि फ़ोन आस-पास पड़ा होगा तो बंदा ले ही लेता है। तो या फिर मैं किसी मतलब दूसरे रूम में फ़ोन रख दूँगा, ज़रूरत बहुत कम होती है। अभी तो साइलेंट है, इसको मतलब कॉल्स वगैरह आएंगी तो साइलेंट से हटा दूंगा, तो कॉल्स का भी पता चल ही जाता है। और फ़ोन की दिक्कत आ रही है, मतलब फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसको मैं अपने से काफ़ी ज़्यादा दूर ही रखूँगा। यही मेरा डिसीजन है फ़िलहाल के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी और कोई भी अपडेट होगी तो बता दूंगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल नॉर्मली मैं अपनी रूटीन बताऊँ तो 10:30 से ऊपर हो जाता है टाइम, मतलब 10:30 से 11 के बीच में सोता हूँ। वो भी सोने का ये है कि फ़ोन चलाता हूँ उसके बाद सोता हूँ। और अगर मैं सुबह उठने की बात करूँ तो सुबह लगभग 7 मुझे बज जाते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। मतलब 11 से 7 प्रॉपर 8 घंटे होते हैं।
और सुबह उठकर वही अलार्म बजेगा तो मैं उठूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ ट्राई करूँ, मतलब कि आज के लिए 9 बजे के बाद, 9 नहीं 10 बजे के बाद मैं फ़ोन या पीसी कुछ भी यूज़ ना करूँ। फ़ोन दूर रख दूँ अपने से, जैसा कि मैंने आज किया था। और उसके बाद सुबह भी अलार्म के बिना उठूँ। आदत हो गई है कि सुबह उठूँगा, अलार्म बजेगा, फिर हम टाइम देखेंगे कि कितना हो रहा है, उस हिसाब से हम उठते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना करके, मतलब फ़ोन दूर रख दिए, अलार्म भी बंद कर दूंगा। चलो 10 नहीं 9:30 सब कुछ बंद करके, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, ना ही फ़ोन ना ही पीसी। 9:30 लाइट्स ऑफ कर मैं बेड पर लेट जाऊंगा और उसके बाद सोने का ट्राई करूंगा। कितने बजे सोता हूँ मुझे नहीं पता। वॉच है मेरे पास, इतना प्रॉपर तो नहीं बताएगी, लेकिन उससे मैं अपनी स्लीप मॉनिटर करूंगा, मतलब डीप स्लीप कितनी है और नॉर्मल कितनी है। माइंड क्लॉक कहते हैं या स्लीप साइकिल या जो भी होता है, मतलब हमारे माइंड में भी क्लॉक होती है कि अभी सोने का टाइम हो गया, उठने का टाइम हो गया। तो फ़ोन से ब्लू लाइट रिलीज़ होती है, तो वो हमारे टाइम के स्केड्यूल को ख़राब कर देती है। उसी को मैं सीधा करने का ट्राई करूँगा और देखना चाहता हूँ कि नेचुरली मैं कितने बजे सो सकता हूँ और कितने बजे उठ पाता हूँ। तो ये चीज़ हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा जाता है। और आज बादल भी मतलब काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, सनसेट हो गया यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि मैं अच्छे से दिख रहा हूँ। तो कल की अगर बात करें तो 9:30 मैंने पीसी बंद कर दिया था। उसके बाद अगर मैं नींद की बात करूं, कैसी नींद आई, तो घड़ी मैंने पहन के रखी थी। अब ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पहनूं। तो स्लीप का अगर मैं डेटा बताऊं, यहाँ पे देखेगा नहीं, मतलब घड़ी के मुताबिक 9:45 यानी कि 9:45 पे, और सुबह उठा 7:15। मतलब टाइम देखा था मैंने उठ के, तो हाँ 7:15 ही हो रहे थे। सोने का मुझे पता नहीं, 9:45 के आसपास सो गया हूँ शायद। लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें से लगभग 7 घंटे मेरी थी लाइट स्लीप, डीप स्लीप थी वो थी मेरी सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट लगा लो, 2 घंटे लगा लो। अगर मैं ऐसे बात करूं अपने, तो रात को मैं लगभग 12 बजे उठा था, उसके बाद सुबह 3 बजे के आसपास वापस उठा था। तो हाँ दिक्कत तो आई, मतलब ऐसा ही है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो अगर हम अपना स्क्रीन टाइम बताएं, स्क्रीन टाइम है मेरा आज का 2 घंटे लगभग। अभी ये बढ़ेगा क्योंकि रात को फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कल है हमारा 4 घंटे, 4 घंटे में से 2 घंटे मैंने इंस्टाग्राम यानी कि 2 घंटे वेस्ट किए हैं। तो इंस्टा मैं उड़ा रहा हूँ, मतलब कि यूज़ नहीं करूँगा। और अकाउंट अगर मैंने रखा भी, तो वो मैं रखूँगा अपना जो एडिटिंग वाला वो वाला, क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस काफ़ी कम आते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन भी कम होगी। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि इंस्टा उड़ा के सब सही हो जाएगा। इंस्टा डाउनलोड होने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो बंदे को हो जाएगा कि उड़ाया है। तो जब बंदा स्क्रॉल करके इंस्टा ढूंढने का ट्राई करेगा, तो याद आएगा कि हाँ इंस्टा उड़ाया, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। तो उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैंने कल कहा था कि टेबल के साथ ही बेड लगाया, वहीं पर बैठकर मैं एडिट कर और वहीं पर सोता हूँ। तो वो वहाँ पे मैं आज वापस से चेयर रखूँगा। अभी तक नहीं रखी क्योंकि घर पे मैं अकेला था। और उसके अलावा अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, तो जो मेरा सबसे पहला क्लाइंट था, जिसकी कॉल भी मैंने बताई थी, मतलब रिकॉर्ड की थी, तो वो मुझे वापस से मिला। मतलब उसने आज वीडियो भेजी है, 15 मिनट की वीडियो है, मतलब ऑडियो वॉइस ओवर है, बाकी मुझे बनाना सब कुछ। उस बंदे को मैं पकड़ के रखूँगा। पिछले का मैंने बता दिया, जो शॉर्ट्स करता था उसको कुछ, मतलब वो खुद ही कर रहा है क्योंकि उतने अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और ये जो $50 वाला क्लाइंट है, इसको मैं पकड़ कर रखूँगा क्योंकि ये सही रहेगा। उसके अलावा अगर मैं एक और क्लाइंट की बात करूं, तो वो मतलब जब मेरा स्टार्टिंग पे ट्विटर से मिला, तो स्टार्टिंग पे जब मैंने अकाउंट बनाया था ना, तो तब मैंने रीच किया था उनको। मतलब उनकी एजेंसी है मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे रीच किया, मतलब 2-3 साल पहले हमारी बात होती थी एडिटिंग से रिलेटेड। तो आज नहीं कल उन्होंने वापस रीच किया।
उन्होंने भी फाइल भेजी, अभी प्राइसिंग तो डिसाइड नहीं हुई, लेकिन उस टाइप की रील्स मेरी नीश में नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करके सेंड करूँगा। डीप स्लीप का ये भी हो सकता है कि मैं दिन भर भी बैठा ही रहता हूँ, तो अगर मैं दिन में कुछ ऐसा करूँगा जिससे बॉडी थोड़ी थकी हुई फील करे, यानी कि एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा काम जिससे बंदा थक जाए, जब हमारी गेहूँ बड़ी हो जाएगी तो वो भी काम होता है, मतलब गेहूँ काटनी पूरा दिन भर गर्मियों में, तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली बंदा टायर्ड हो ही जाता है। लेकिन अभी के लिए हम फ्री ही हैं, मतलब कि बैठे रहने वाला काम है। तो एक्सरसाइज मैं करूँगा आज सोने से पहले, मतलब शाम के टाइम, तो देखते हैं उससे मेरी नींद में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एक और चीज़ मैंने ट्यूसडे का बताया, तो ट्यूसडे में 4 घंटे, आपको पिछला दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है, और लगभग 4 घंटे इंस्टा और 2 घंटे यूट्यूब। तो यूट्यूब पर मैं क्या देख रहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन इंस्टा पर वही टाइम बर्बाद। और इंस्टा पर मैंने उस दिन, मतलब उस दिन, हाँ उस दिन मैं बिल्कुल फ्री था, तो मैं चाहता तो मतलब अपने यूट्यूब पे स्क्रिप्टिंग वगैरह का भी कर सकता था, लेकिन वही कंफर्ट जोन दिक्कत वाली बात तो है, और इसको ही हमें ठीक करना है।